आज हम सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय मूसाखेड़ी में आए हुए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात एसएस मौर्य जी जो कि यहाँ पर प्राचार्य हैं। आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और किस उद्देश्य से आपने ये कार्यक्रम रखा हुआ है, सर उसकी कुछ जानकारी हमसे। जी, आज जो है 22 तारीख है। इसमें डीपीआई भोपाल से निर्देश हैं कि 6 मंथली एग्ज़ाम के बाद में आप पेरेंट्स मीटिंग लें। इसमें बच्चों को उनके जो मार्क्स आए हुए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के उन्हें दिखाएं, कॉपियां दिखाएं। तो हमने उसी को और रोचक बनाने के लिए कुछ बच्चों ने, हमारे 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, उन्होंने मॉडल भी अपने अपने क्लास से संबंधित मॉडल बनाए और उनकी पूरी जानकारी पेरेंट्स को दी जा रही है। इससे ये होगा कि पेरेंट्स स्कूल के बारे में भी जान पाएंगे और पेरेंट्स काफ़ी इस चीज़ को देख कर के काफ़ी उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से आपने ये जो प्रोग्राम पीटीएम का किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। आपके विद्यालय में सर हमें अभी जानकारी मिली कि आपके यहाँ से 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। उसमें आपके विद्यालय का क्या योगदान रहा? विद्यालय में ऐसे करियर गाइडेंस के हमेशा कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें मार्गदर्शन दिए जाते हैं, जिसमें अलग अलग करियर मार्गदर्शकों के द्वारा बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो किस प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करके आगे बढ़े। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से हुई। इसमें इन्होंने पूरे स्कूल के बच्चों से, 9th के बच्चों से मैं कंपटीशन कराया, उनमें ये बच्चे चयनित हुए और ये 4 पहले उसके पहले दौरा करके इन्हें चयनित किया गया और ये आवासीय प्रशिक्षण 3 दिन का जो आईआईटी में था। तो बच्चे वहाँ पर से वो केमिकल की रिएक्शंस, केमिस्ट्री के और भी लैब, सारी लैब और पूरा वहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण लेकर के 3 दिन का बच्चे आए हैं। काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं और हमारी तरफ से ये है कि हम बच्चों को वो सारे मंच प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। प्राचार्य जी, अभी वर्तमान में आपके यहाँ छात्रों की संख्या और जो शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध हैं वो कितने हैं और किस किस विषयों के हैं? यहाँ पे सभी शिक्षक उपलब्ध हैं सभी विषयों के और लगभग 47 स्टूडेंट टीचर्स हैं और 1000 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं। और आगे आप लोगों को जो गवर्नमेंट से जो सेवाएं चाहिए या आर्थिक सहायताएं चाहिए वो बराबर मिल रही हैं और आगे जो प्लान है आप लोगों के वो इस मल्टी के विषय में या और कोई आप लोगों की डिमांड? जी, मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सीएम राज के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को और सर्वांगीण विकास के लिए और जन जन तक ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले सभी को, इस उद्देश्य से इसका सीएम राज का जो विजन है वो यही है कि अच्छी सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर प्रत्येक बच्चों को मिले। इसी उद्देश्य से लेकर के मध्य प्रदेश शासन जो है इसमें काफ़ी पैसा भी ऐड के माध्यम से दे रही है और सारी सुविधाएं, अच्छे ट्रेंड टीचर्स यहाँ पर चयनित टीचर्स आए हैं और इसके अलावा भी और जो अन्य विद्यालय के अलावा यहाँ पे अन्य गतिविधियों के लिए भी, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी टीचर्स के रिसोर्सेस उन्हें उपलब्ध कराए हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की ये काफ़ी अच्छी मंशा है और विज़न भी बहुत अच्छा है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी मंशा के अनुरूप कार्य करें। तो ये सर यहाँ पर जो बिल्डिंग का निर्माण होने वाला है उसकी आगे की क्या योजना है आप लोगों की? जी, अभी यहाँ पे 5 मंजिला बिल्डिंग जो है, हाई राइज बिल्डिंग बनने वाली है। वो अभी चूँकि यहाँ पे 14 पोलिंग बूथ होने के कारण उसको पोस्टपोन किया गया इलेक्शन के कारण, लेकिन अब जल्दी ही इसको आईडीए को ऑथराइज्ड एजेंसी के रूप में दे चुके हैं, तो ये जल्दी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय जो कि सीएम राइज विद्यालय कहा जाएगा, ये विद्यालय के प्राचार्य एसएस मौर्य जी ने हमें ये जानकारी दी और अवधेश शर्मा जी जिन्होंने इस टीम को जितनी भी जानकारी दी है वो पर्याप्त है और शासन की ये योजना और यहाँ के प्राचार्य महोदय और एसएस मौर्य जी का जो भी योगदान है ये छात्रों की उन्नति के लिए काफ़ी सराहनीय है और ये शासन के संज्ञान में लाने का विषय है। तो सर, ये जो आपके यहाँ शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, क्या वो किसी प्रक्रिया के थ्रू आए हैं? इनको कोई ट्रेनिंग मिली है या इनका कोई एज ग्रुप है? ऐसा कुछ आप लोगों के यहाँ निर्धारित हुआ है क्या शासन के द्वारा? शासन के द्वारा सभी जो विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं उनको एक चयनित प्रक्रिया, मतलब परीक्षण के बाद में, टेस्ट लेने के बाद में ही इनको यहाँ पर रखा गया है और ये काफ़ी टैलेंटेड शिक्षक हैं
जो कि अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालय में अच्छा कार्य कर रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू और रिटन परीक्षा के माध्यम से ये यहाँ पे चयन हुआ है, तब यहाँ पे पदस्थापना की गई है। तो ये यहाँ पे बहुत ही एक्सीलेंस टीचर्स हैं और एक्सीलेंट टीचर्स के बाद में यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो हम परीक्षा के बाद में पीटीएम कर रहे हैं वो हमारे अवधेश शर्मा जी परीक्षा प्रभारी हैं, इनके मार्गदर्शन में ही चल रहा है। वो काफ़ी अच्छे से इस बात को और भी मॉडल के बारे में आपको वो बता सकते हैं। मूसाखेड़ी सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आप परीक्षा प्रभारी हैं अवधेश शर्मा जी। तो सर इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए जो आज का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। देखिए, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के जो निर्देश और आदेश रहते हैं हम सभी को, उसके परिपालन में हम प्रत्येक कार्यक्रम करते हैं। तो उसी तारतम्य में 22 जनवरी को पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन का हम लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसी पेरेंट्स मीटिंग का आज आयोजन हमारी संस्था में किया जा रहा है और बच्चों के माता पिता आ रहे हैं। तो उसी पेरेंट्स मीटिंग को और रोचक बनाने के लिए तथा बच्चों की कार्यकुशलता और उनकी जो गतिविधियां हैं, जो प्रैक्टिकल ये जो बच्चे यहाँ स्कूल में सीख रहे हैं, तो उसको कैसे सीखने की प्रवृत्ति को और अच्छा बनाया जा सके, करके सीखें, उस धारणा को, जो सीएम राइज की एक धारणा है प्रैक्टिकल यानी रटने की प्रक्रिया नहीं, सीखने की प्रक्रिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी विषयों की, अभी तक आपने देखा साइंस की प्रदर्शनी लगती थी, लेकिन हमने पहली बार अपने निर्देशन में बच्चों के इतिहास की भी आपको मॉडल देखने को मिलेंगे, जो बच्चों ने विशेष जो उनके विषय से संबंधित है, यानी उस विषय को जो पढ़ते हैं उस विषय के बारे में और गहनता से जान सकें, उसको सीख सकें, उसके बारे में उन्होंने आज मॉडल भी तैयार किए हैं। तो यहाँ परिसर में आपको सभी विषयों के मॉडल देंगे, उसमें सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अभिभावक भी उसको बढ़ चढ़ के दे रहे हैं, जिससे क्या है बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। तो दूसरे बच्चे भी जो रहते हैं, जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं, उनको भी एक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो अभी तक आपने देखा होगा, कभी भी प्राइवेट स्कूल में गए होंगे, सरकारी स्कूल में इस तरह की गतिविधियां आपको कम देखने को मिलती थी। लेकिन वही धारणा है जो मध्य प्रदेश शासन की और हम सबकी एक धारणा है कि निम्न से निम्न बच्चा, जो गरीब से गरीब तबके का बच्चा है, वो सभी सुविधाएँ ले सके जो एक हाई क्लास प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। उसी धारणाओं को सार्थक करते हुए सरकार ने सीएम राइज स्कूलों की धारणा दी है। इसमें जो भी टीचर्स आए उनका टेस्ट 2 बार हुआ है, पहले स्कूल शिक्षा विभाग से टेस्ट, फिर उसके लिए सीएम राइज में आने के लिए दोबारा परीक्षा हुई है। तो जितने भी टीचर्स हैं यहाँ चयनित टीचर्स हैं, तो जो मानवीय संसाधन है वो काफ़ी उत्कृष्ट है और उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान से हम ये कर पा रहे हैं। तो पालकों का और हमारे प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, निधि मैडम का, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। हम मिलजुल कर एक साथ काम करने में ये सार्थक होते हैं। वो आप अभी चल के देखेंगे बच्चों ने कितने बढ़िया मॉडल बनाए और आगे की हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे। तो इस सीएम राइज स्कूल में आने के बाद हमको ये महसूस हुआ है, हमें अनुभव हुआ है कि ऐसे शिक्षकों और ऐसे प्राचार्यों के हाथ में अगर भारत का भविष्य, खास करके वो जो निम्न तबके के, निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं जिनके माता पिता की क्षमता नहीं है कि वो महंगे महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, मुझे ऐसा लगने लगा, हमारी टीम को ऐसा लगने लगा है कि अब भारत का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल है और वो अच्छी शिक्षा ऐसे स्कूलों में, ऐसे सीएम राइज स्कूलों में, ऐसे योग्य शिक्षकों और प्राचार्य के सानिध्य में अब उज्जवल है। इंदौर के 6 सीएम राइज स्कूल, वहाँ आज मूसाखेड़ी उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय की वाइस प्रिंसिपल मैडम, आप अपना शुभ नाम बताइए और आज के कार्यक्रम का जो आपका उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालिए। मेरा नाम निधि गौर ठाकुर है, मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल पद पे पदस्थ हूँ। आज हमने पीटीएम आयोजित करी है। हम साल में वैसे 4 बार पीटीएम आयोजित करते हैं, ये दूसरे टाइम की पीटीएम है। इसलिए की गई है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है और हम 9 से 12 के पेरेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं कि उनके बच्चों की क्या स्थिति है। क्योंकि हमारे स्कूल में आमतौर पे मजदूर वर्ग का बच्चा है और पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमने कोशिश करी है और इससे पहले यहाँ पे पेरेंट्स बहुत कम आते थे। पहली मीटिंग जब हमने 2022 में आयोजित की थी तब 12 पेरेंट्स आए थे और पिछली पेरेंट्स मीटिंग में 463 पेरेंट्स आए थे हमारे यहाँ 1 से 12 तक। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से, मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, हम भी गवर्नमेंट स्कूल से, एमपी के ही गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल में बच्चे
जैसे हम लोग आज सभी पदों पे हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है जीवन में, हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें और उनके लिए हम उनका सतत विकास के लिए प्रयासरत हैं। हम उनकी इस तरह से प्रतिभा निखारते हैं कि हमारे यहाँ CCL गतिविधियाँ चलती हैं। हमारे यहाँ पीपुल्स की तरफ से अगर आपने भ्रमण किया होगा तो आपने हमारे यहाँ के बोर्ड देखे होंगे। ये सब बच्चे हमारे हर महीने प्रोग्राम करते हैं। हमारे यहाँ हर शनिवार एक प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता के तहत हम उन्हें एक निश्चित टॉपिक देते हैं, जैसे लिखना है या कुछ पेंट करना है, या अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी, हमारे यहाँ समाचार पत्र बच्चों ने बनाए। इतने सुंदर समाचार पत्र बनाए कि 10-10 पेज के कि हम उसे पढ़ते ही रह गए। मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से लाए। आपको पता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं उनमें से 50% के यहाँ तो पेपर ही नहीं आता है। वो जो भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा रेडियो के मार्फत जुड़े हुए हैं या टीवी के मार्फत जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ वैकल्पिक पेपर नहीं आता है। लेकिन उन्होंने वो अपनी, क्या कहेंगे आप, उनकी क्षमताओं के हिसाब से उन्होंने एक बहुत सुंदर मिलके एक पेपर तैयार किया। हमारे यहाँ हाउस संचालित हैं, 4 हाउसों में बटे हुए हैं हमारे बच्चे। तो हाउस के तहत जो प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं उसमें खेल गतिविधियों, कोई भी प्रतियोगिता हो, हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, उत्साह से भाग लेते हैं और हम उनमें अनुशासन के रूप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं विदिन 1.5 साल या 1.25 साल में। तो ऐसे प्राचार्य और ऐसे उप प्राचार्य और ऐसे योग्य शिक्षक अगर हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हों तो हमें लगता है निकट भविष्य में हमारा जो बच्चों का फ्यूचर है और जो बच्चों के योग्यता है वो बढ़ती ही जाएगी। और ऐसे टीचर और ऐसे प्राचार्य उप प्राचार्य हर स्कूल में होनी चाहिए और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से अपना काम अंजाम देते रहें और शासन के द्वारा इन्हें बहुत जल्द पुरस्कृत किया जाए। ये 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक मॉडल बनाया है। इसका विषय और इसका उद्देश्य आप बताएं और अपने नाम बताएं। क्या है? मेरा नाम साहिल चौबे, मैं 12th आर्ट का छात्र हूँ। इसका उद्देश्य है कि हम पुरानी जनजातियों के बारे में आपको बताना चाहते हैं, किस प्रकार से उनके साथ विद्रोह होते थे, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं। हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, विद्रोह क्यों व्यापक होते थे और वो अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे और विद्रोह के कारण क्या होते थे, हम ये आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि मेरा नाम भारती बांद्रे, मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा हूँ और आप सभी का हमारे हिस्ट्री के मॉडल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो संथाल लोग थे उनका कैसे, उनकी ज़मीनों को कैसे लूटते थे और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके उनकी ज़मीन को अधिक ब्याज पे और उनकी ज़मीनों को देते थे कर लगा के। तो ये झारखंड है, इसका इतिहास है कि ये भारत का सबसे छोटा पठार, नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्र को झारखंड कहा जाता था। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये संथालों का जीवन है और ये संथाल विद्रोह हुआ था और ये पहाड़ी है। और विद्रोह का कारण ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनकी ज़मीनों को लेकर और ज़्यादा उस पर ब्याज लगाते थे। मेरा नाम निशा है, मैं इनका व्यवसाय, कृषि व्यवसाय के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो राजमहल की पहाड़ियों पर संथालों रहते थे, ये अपना जीवन ऐसे निर्वाह करते थे, जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उन पर उनका जीवन निर्भर था। यहाँ के लोग मछली पकड़ना, पशुपालन, ये कृषि करते थे। झूम कृषि महत्वपूर्ण थी यहाँ की। इस कुछ वर्षों के लिए मतलब फसल उगाई जाती थी और उसमें कुछ वर्ष खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। यह कृषि कुदाल और हल से की जाती थी। जो पहाड़ी कठोर ज़मीन होती थी उससे कुदालों से खोदना उनके लिए आसान होता था। तो ये छात्रों ने झारखंड का नक्शा बनाया और उसके बारे में अपने सारे विचार व्यक्त किए। संथाल विद्रोह, सिंधु माझी और कन्नू माझी, इन सब के बारे में, कानू माझी, इनके बारे में आपको जानकारी दी। काफ़ी खूबसूरत मॉडल बनाया है इन छात्रों ने। और आगे हम मेरा नाम रामेश्वर है, मैं कक्षा 12th आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। सांची के स्तूप को बनाने का उद्देश्य यह है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो संपूर्ण विश्व में, अपने भारत के साथ ही अब विश्व में भी महात्मा बुद्ध का ये धर्म इतना प्रचलन में कि सभी इसको ग्रहण कर रहे हैं। इसकी अच्छी बातों को सब ग्रहण करना चाहते हैं कि इसमें सभी मानवों को समानता का, शिक्षा का व्यवहार बताते हैं। और ये सांची का स्तूप अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, विदिशा से 10 किलोमीटर राजस्थान के कनखेड़ा ग्राम में स्थित है। इसमें ये स्तूप है जिसमें महात्मा बुद्ध और उनके 2 प्रिय शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं। ये तोरण द्वार हैं, जो तोरण द्वार चारों दिशाओं से स्तूप को अवलोकन कराती हैं।
ये वेदिकाओं को स्तूप से अलग करती हैं। ये मौर्यकालीन मंदिर हैं। ये मौर्यकालीन मंदिर है ना, सिर्फ भारत में सिर्फ सांची में मिलेंगे। अगर आपको ऐसी संरचना देखनी पड़ेगी तो आपको इटली, ग्रीक जैसे शहरों में जाना पड़ेगा। ये अन्य स्तूप है जिनमें महात्मा भौतिक और अनुयायियों की अस्थियाँ रखी गई हैं और सांची की भव्यता को देखते हुए इसको 200 रुपये के नोट में जगह भी दी गई है। के सर, जो कि अभिदेश शर्मा सर की मार्गदर्शन से हड़प्पा सभ्यता का मॉडल बनाया गया है। यह करीबन 4600 साल पुराना मॉडल हड़प्पा सभ्यता का मॉडल है। यह हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित तरीके से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के दो शहर थे जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो, और जहाँ पर 2 शहरों में विभाजित था, पूर्वी और दक्षिण। जहाँ पे पूर्वी में उच्च शहर माना जाता है, वहाँ पे उच्च लोग रहते थे और नीचे मध्य लोग रहते थे, जो कि अच्छा वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। वहाँ पे ईंटों के साक्ष्य मिले। वहाँ पे इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो कि आज वर्तमान में अभी इतना तो नहीं है। बाकी 4600 साल पुराना इतना स्वच्छता का ध्यान रखा जाता। यहाँ पे ग्रेड पद्धति की सहायता से गलियाँ बनाई जाती थी, रोड बनाई जाती थी, जो कि घर का गंदा पानी गली की नालियों से होता हुआ रोड की नालियों से जाता था। रानी लक्ष्मीबाई से अवधेश शर्मा सर के मार्गदर्शन पे ये मॉडल बनाया गया है। आपको विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ई में हरिहर और बुक्का प्रथम नामक 2 भाइयों ने की थी। जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, उस समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह एक हिंदू साम्राज्य था और इस साम्राज्य के सबसे प्रमुख देवता कृष्णदेव राय थे। उन्हीं के शासनकाल में ये प्रमुख बनाए गए थे। बहुत सुंदर बनाया आपने ये मॉडल। ये आपका मॉडल, इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है इंदौर के ट्रैफिक को सुधारना। जैसे अभी ट्रैफिक बहुत लग रहा है, ये हमें बताता है कि हमें कब रुकना है, कब चलना है और कब मतलब तैयार होना चलने के लिए। ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल, ये ट्रैफिक लाइट्स के नियमों में है। पहला, रेड सिग्नल होने पर हमें रुकना है, येलो सिग्नल होने पर हमें चलने के लिए तैयार होना है और ग्रीन होने पर हमें चलना है। ये आपने समझाने की कोशिश करी कि ट्रैफिक में किस सिग्नल पर रुकना है। इसमें सिंक्रोनाइज भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि ट्रैफिक रुके ना, यहाँ का चालू हो, ऐसा हो जाए कि इसके बाद अगले चौराहे में हम जब जाते हैं तो वहाँ का सिग्नल खुला हुआ मिले। बहुत अच्छा मॉडल है आपका। ये इस मॉडल का उद्देश्य? इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह जागरूकता फैलाएं कि प्लास्टिक, मोबाइल और गाड़ियाँ जो ज़्यादा दूषित कचरा फैलाती हैं, उन सबको बंद करवाया जाए और जो प्राकृतिक चीज़ों में मतलब मदद करे, जैसे कि सोलर पैनल और विंड मिल, जो हमारी प्रकृति के लिए सही हैं और जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो हमारे देश और दुनिया में फैलते रहें। बहुत सुंदर मॉडल आपका साइंस का। ये हमने मिश्रित कृषि का मॉडल बनाया है, जिसमें हमारा उद्देश्य यही है कि कृषि जो किसान है, किसान अधिक समय मतलब कृषि करता है, अधिक समय तक कृषि करने के बाद जाकर उन्हें पैसा मिलता है, तो मतलब प्रतिदिन उन्हें पैसा भी मिले और वो उनकी मेहनत कम लगे उन्हें। तो हमने पहले बनाया कृषि की मतलब खेती की है हमने, और हमने मुर्गी पालन किया और गाय पालन। मुर्गियों से जो हमें अंडे मिलते हैं उन्हें बेच कर पैसे कमाया जा सकता है, और जो गाय है, गाय का जो दूध बेच कर पैसा कमाया जा सकता है, और जो गोबर है उससे मतलब बायोगैस बनाई जा सकती है और खेती में खाद के रूप में यूज़ हो सकता है। जो मछलियाँ हैं उन्हें बेच कर पैसा कमाया जा सकता है, और जो पानी होता है, जो मछलियों में अधिक समय तक रहने के बाद पानी में बहुत पोषक तत्व होते हैं, तो इस कारण हम उसे खेती में यूज़ कर सकते हैं। सर, ये बीट स्टोन सेतु है। बीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चारों प्रतिरोधों को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी जीव में प्रवाहित धारा 0 हो जाती है। अच्छा, उससे लाभ क्या होगा? इससे ये पता चलता है कि धारामापी में प्रतिरोध का पता लगाने के किया जाता है इसका उपयोग। प्रतिरोध का पता लगाने के लिए, अगर प्रतिरोध का पता लगा दिया उसके बाद क्या होगा? वो धारा का एक नियम है, धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाती है। अच्छा, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया मॉडल करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए बनाया है। कोई भी एक अच्छा सा चीज करो जिसमें ये जो आपने बनाया है ये क्या है? ये चंद्रयान 3 का मॉडल है, जो हमारे भारत ने इतने
चंद्रयान 3 लॉन्च करा था, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग से लैंड हुआ चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसी का हमने छोटा सा मॉडल प्रदर्शित किया है कि कितना। ये चंद्रयान 3 का बहुत ही खूबसूरत मॉडल जिसका इन्होंने डेमो बनाया है। यहाँ पर ये पास्कल के नियम पे काम करता है और ये त्रिकोणमिति है सर, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। इसके द्वारा हम यहाँ जहाज से इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं सर। यहाँ जहाज से हमने एक टेलीस्कोप लगा के इसका कोण नापा 30 डिग्री सर, और इसकी ऊंचाई और इसकी दूरी हमने 50 सेंटीमीटर ली। तो 30 डिग्री और 50 सेंटीमीटर में हमने एक सूत्र लगाया tan थीटा सर, tan 30 डिग्री और ये एक पाइथागोरस प्रमेय है ये आपका। यस सर, तो tan 30 डिग्री है और ये AB और BC है। तो हमने 1/3 होता है सर tan 30 डिग्री का मान, और इसका BC हमने 50 लिया है। तो हमें AB निकालना है, तो AB हमने इधर लिख लिया और 50 को ऊपर ले गए, 50 का गुणा कर दिया और ये करनी 3। अब इसका परिमेयकरण कर दिया सर, करनी 3 का परिमेय करना। तो पाइथागोरस प्रमेय को इन्होंने प्रैक्टिकली समझाया है, जो कि बहुत आसान हो जाता है। एक इसकी ऊंचाई इन्होंने कैसे प्राप्त करी है, ये आप हाइट और डिस्टेंस को मेजरमेंट का ये हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो ये जो हार्ट का बनाया है ये आपने बनाया है, ये आपने बताया क्या है ये? सर ये वर्किंग मॉडल है हार्ट का। जो हार्ट हैगा हमारा एक ऐसा मतलब अंग हैगा, या फिर बोल सकते हैं हम कि ऐसी चीज़ है कि जो हमारे रक्त संचार करने का काम करता है। ये 24 घंटे पंप करता है। हाँ, और इसका जो वजन होता है वो 298 ग्राम होता है। 298 ग्राम इसका वजन होता है। हाँ, हार्ट का। कुल मिला के बताने के लिए आपने इसको बनाया, हार्ट की वर्किंग मॉडल बनाया है। हार्ट की वर्किंग मॉडल बनाई है। यस सर। पहले अपने मॉडल का उद्देश्य बताओ, मॉडल किस काम में आया और क्या बनाया हमने, उसका पर्पस कैसे वर्किंग करता है, ये 4 चीज़ें बना। अंदर जो मनुष्य के अंदर रक्त साफ करने की जो क्रिया होती है ये हमारी किडनियों में होती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो रक्त से बाहर निकलता है, लेकिन किसी कारणवश हमारी किडनी खराब हो जाती है। उसे जितना रक्त साफ करना होता है लेकिन वो उतना नहीं कर पाती है, तो हम क्या करते हैं उसे कृत्रिम रूप से साफ करते हैं, जिससे डायलिसिस, तो बाहर निकाल कर हम उसे साफ करते हैं। हेमोडायलिसिस का सिस्टम बनाया हुआ है आपने। और ये जो मॉडल से आगे ये जो आपने बनाया ये क्या बनाया है? ये मानव का पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव का पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, भोजन पाचन तंत्र किसे कहते हैं? ये टॉपर बच्ची है, क्या बात है, कौन सी क्लास में? 11th बायो, ऋषिका सिसोदिया। ऋषिका सिसोदिया। ये क्या सिस्टम बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? भोजन पदार्थों के जटिल पदार्थों को छोटे पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है, और यह प्रक्रिया पूरे अंगों द्वारा निर्धारित होती है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क है, ये गणित का गार्डन बनाया है हमने। गणित के बिना सब कुछ चीज़ें अधूरी है, इसलिए हमने उसके सब पार्ट अलग अलग बना दिए हैं। इसमें यह है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। ये है आधार और लंब, इन दोनों का योग कर्ण के बराबर होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये सुपर हेक्सागन बनाया है, और उसके अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति के फॉर्मूलेस लिखे हैं, और फिर ये एक स्लाइड बनाई है, एक्सरसाइज मशीन रखी है, और ये टावर बनाया हुआ है एक, और ये हमने एक खंभा रखा है, उसमें एक ऊन की रस्सी बांधी है, एक डी रखा है, और इससे हम दूरी और ऊंचाई में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे 12th क्लास के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले ये साइंटिस्ट हैं, और इन लोगों के सराहनीय कार्य के लिए ये इंदौर की स्मार्ट सिटी बनाई है, और ये आपने बनाया है। क्या सोच के बनाया इसके पीछे? जैसे कि आजकल स्मार्ट सिटी का चलन इतना ज़्यादा चल चुका है कि हमें स्मार्ट सिटी के से द्वारा हम बताना चाहते हैं कि आजकल हमारे शहर में कभी भी आप 15 किलोमीटर के दायरे में हर सुविधा हमें प्राप्त हो जाती है। मेट्रो ट्रेन को ले लीजिए, किसी भी होटल को देख लीजिए, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, घर, मकान, सभी यानी 15 किलोमीटर के दायरे से कम में ही आजकल हमें सब अपनी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो जाती है। 25 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की शुरुआत की गई। इनमें सबसे पहले कोयम्बटूर, हमारे देश का पहला कोयम्बटूर एकमात्र स्मार्ट सिटी था, लेकिन जैसे जैसे स्मार्ट सिटी का चलन चलता गया वैसे वैसे
क्या नाम स्मार्ट सिटी तब्दील होती गई। हमारा इंदौर अब शीर्ष पर है स्मार्ट सिटी में, नंबर 1 पे। 2022 को हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत को बेस्ट स्मार्ट सिटी के अवार्ड से नवाजा गया है। ये आपने क्या बनाया है? 3 बार का हिस्ट्री का है। अच्छा, यूरोपीय संरचना बनाई है जो उसमें मध्य शताब्दी में यूरोप कैसे लोग रहते थे। जी, क्या शुभ नाम आपका? निशा यादव, 11th आर्ट्स। ये आप लोगों ने क्या बनाया? ये मेसोपोटामिया है। हमारे शर्मा सर के नेतृत्व में हमने इसका प्रोजेक्ट का कार्य करा है। मेसोपोटामिया की खोज 1850 में हेनरी डोलेंसन ने की थी। मेसोपोटामिया दलाज और फरात नदी के मध्य स्थित है। मेसो यानी मध्य, पोटामस यानी नदी, दो नदी के बीच की। 11th आर्ट्स। बहुत सुंदर। क्या नाम आप लोगों का? मेरा नाम कुंदन है, इसका नाम आयुष है। आपने क्या बनाया? हमने चीन की महान दीवार बनाई है। ये चीन की दीवार बनाई है। कौन से क्लास में आप लोग? 11th आर्ट्स। क्या नाम है आपका? सुमन अहिरवार। मेरा नाम भी सुमन भास्कर है। आपका ये मॉडल? सर ये रोमन साम्राज्य है। अच्छा, ये यहाँ पर मानचित्र है और ये वेसल 20 जिसमें जैतून का तेल ले जाया जाता था, और ये एम्फोरा ये सब मटके जिसमें अंगूरी शराब वगैरह ले जाई जाती थी। और ये एकल परिवार जो रोमन साम्राज्य में अधिकतर एकल ही परिवार रहता है, जैसे मम्मी पापा और बच्चे। 11th क्या शुभ नाम आपका? दुर्गावती निकवाल। मेरा नीलेश चंद्र। आप लोगों ने क्या बनाया? यस हाँ, बहुत बढ़िया मॉडल है आपका। गुड आफ्टरनून सर। ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस बीमा के अलग अलग प्रकार है। समुद्री बीमा है, फसल बीमा है, फिर खेल के विरुद्ध बीमा है। मॉडल हमारा है ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, व्यापार होता है, उसके ये सब मॉडल्स, जैसे ये B2C, B2B, ये C2C, C2B, एम कॉमर्स और ये ई कॉमर्स से संबंधित सारी चीजें बनाई हुई हैं आप लोगों ने, और ये सब बताया है कि कहाँ से आप अमेजोन और इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नमस्ते सर, हमारा प्रोजेक्ट है जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। जीएसटी मतलब कर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब आप लोग सरकार के जीएसटी वाले फार्मूला से संतुष्ट हैं और ये लगाया जाना चाहिए था, इससे हमारे राज्यों का और देश का विकास होगा। और आप लोग विद्यार्थी? हाँ, 11 कॉमर्स। सर हमारा प्रोजेक्ट है अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल में होता है ऐसा है कि जो भी बिजनेस से डील होती है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डील होती है बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच में, उसको यहाँ पे लिखा जाता है डेट और टाइम अनुसार। इससे होता ये है कि जो बिजनेसमैन है ना, उसको बिजनेस से सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कितना माल गया है, कितना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। अकाउंट और सीए का विषय, सीएस का विषय, बहुत बढ़िया मॉडल बनाया है आप लोगों ने। सर हमारा मॉडल है कॉमर्स सिटी के ऊपर वाणिज्य, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं से मिलकर वाणिज्य बनता है। व्यापार 2 तरह का होता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार, और ये सब व्यापार की सहायक क्रिया विज्ञापन, बीमा, बैंकिंग, भंडारण, संचार। ये व्यापार से संबंधित बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं। ये विदेशी व्यापार है। देशी और देशी और विदेशी व्यापार से कर सकते हैं। यहाँ। कौन से क्लास के छात्र हैं? 11th कॉमर्स। गुड आफ्टरनून सर, हमारा प्रोजेक्ट है कि पुनः उपयोग किया है हमने कागज का। हाँ, रद्दी का। ये कागज की लुगदी है, ये चूना है, ये मुल्तानी मिट्टी और जो मूंग की दाल आती है उनका मिक्सचर है। इन तीनों के मिक्सचर से हम ऐसे कुछ भी हमने बनाया है। तो पहले आपको जिस भी शेप में चाहिए उस शेप का बाउल ले लीजिए आप, और उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि वो आसानी से निकल जाएगा। और उसके ऊपर ये जो मिक्सचर बनाया अपन ने उसको लगा दीजिए, और जब वो सूखेगा ना तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये रिसाइकल करने का बहुत बढ़िया वेस्ट मटेरियल से आप लोगों ने बनाया है, और इसको आप करीब से देखें। और पुराने जमाने में ये बहुत यूज होता है। अच्छा, इसमें लिक्विड आइटम के काम भी आ सकते हैं। हाँ, लिक्विड भी इसमें रोटियां खराब नहीं होती सर। इसमें रोटियां खराब नहीं होती। जैसे बाहर के जो डब्बे हैं ना, उनमें रोटियां खराब हो जाती है, लेकिन इसमें यदि रोटी रखते हैं तो खराब नहीं होती। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में। बहुत सुंदर। 9th क्लास के छात्रों से ये उम्मीद की जा सकती है क्या कि वो ऐसे रिसाइकल करके बना सकते हैं। आप लोगों ने ये क्या बनाया? जय हिंद सर, हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थी है। जीव विज्ञान का हमारा टॉपिक है घरेलू चिकित्सा कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इन सब चीजों से तो अवगत है, पौधे से, पर आयुर्वेद का विषय। हाँ, आयुर्वेदिक का है। पौधे और जो सैंपल है, इन सब के बारे में हमारे बड़े बुजुर्गों को पता रहता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। छोटी से छोटी स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी समस्या, उनके लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं? रासायनिक औषधियों पर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसकी जानकारी, और साथ में ही जैसे तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है ऑसीमम टेन्यूफ्लोरम, है ना। आप जानते हैं कि पीपल के आप लोगों ने ये जन जागृति की कोशिश करी है। उद्देश्य आपका ये है कि आप लोग आयुर्वेद का उपयोग करके हम स्वस्थ रहें,
और अपनी बीमारियों को सुधार सकें। ज़्यादा रासायनिक चीज़ का उपयोग नहीं करती है। सर ये मेरा गैस सेंसर है, कभी गैस से रेगुलेटर से ऑन रहती है तो ब्लास्ट हो जाता है, तो ये गैस सेंसर रहेगा तो इससे आपकी सुविधाएं हो सकती है। बहुत ही अच्छा, एक नया इनोवेटिव है सर, इसका पूरा देखना। बहुत सुंदर। ये एलपीजी गैस के करवाना है। हाँ सर, ये बहुत नया आइडिया है। ये देखिए, अच्छा अगर एलपीजी गैस यहाँ से लीक होती है तो आपका सेंसर, हाँ, और लाइट से तो आदमी आपको पता चल जाएगा कि मेरी गैस है, तो कोई भी दुर्घटना होने से आप सतर्क हो जाएंगे। तो ये एक जबरदस्त शोध, फिर से लगाइए। ये देखिए, ये अलार्म, लाइट भी जल जाएगी और अलार्म भी बज जाएगा। तो ये कितना सुंदर मॉडल है जो कि गैस अगर लीक होती है हमारे घर में सेंसर के द्वारा मालूम तो और ये सेंसर के द्वारा मालूम चल जाता है। ये आपको कॉमर्स नया पेटेंट भी करवाना है। मेरा नाम पेटेंट करने सूर्य प्रताप रावत है, कक्षा 11C कॉमर्स। कक्षा 11C। बहुत सुंदर। ये क्या बनाया? ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया जेसीबी। ये जेसीबी बेस्ट मटेरियल। यस सर। जेसीबी प्रैक्टिकली बनाई इनने रद्दी से। कौन सा क्लास है? 9th B। अच्छा मॉडल, बहुत बढ़िया। क्लास 10th A का विद्यार्थी हूँ। आपके सामने जैसे गणित में व्रत की प्रमेय बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सर व्रत के एक ही कोण सेगमेंट में बने कोण समान होते हैं। जैसे कि सर बहुत ही डिफिकल्ट प्रमेय को हल करने का प्रयास किया गया है सर। हाँ, ये जो प्रैक्टिकली इन्होंने बताया, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्रमेय को सॉल्व करने में, तो ये इनने प्रैक्टिकली इसको मॉडल बना करके बताया कि प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। सर मार्गदर्शी हैं। 20 प्रमेय आप एक ही मॉडल से प्रूफ कर सकते हैं। आप मैथ्स के टीचर? हाँ जी, मैं मैथ्स का आपका क्या टीचर शुभ नाम हूँ। है? मैं मोहित दवे। आप मोहित दवे जी मैथ्स के टीचर हैं और देखिए कि विद्यार्थियों को ये किस तरीके से प्रमेय समझाते हैं, और ऐसे शिक्षक दवे जी जैसे हमें मिले होते तो शायद हमारा ये हाल ना होता। जी सर। यस सर। जी सर। दवे सर के लिए विशेष ये है कि सर वो सबसे पहले अपनी जो निदानात्मक कक्षाएं वो स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी बच्चों पे मेहनत करते हैं, जो गणित विषय जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने में सक्षम है और रिजल्ट को अच्छा इम्प्रूव करने में भी सक्षम। तो हमारे सरकारी विद्यालयों को दवे सर जैसे अगर मैथ्स के शिक्षक मिल जाएं तो हमारा भविष्य इस तरह का उज्जवल हो सकता है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि योग्य स्टूडेंट मिल सकते हैं सर के मार्गदर्शन में। आपको ये क्या बनना? ये मेरा नाम रेहान मसूरी है, मैं कक्षा 10वीं A का छात्र हूँ। ये जो ये लिस्ट में ये अपने मेरिट लिस्ट में आने की संभावना है सर। जो ये प्रोजेक्ट है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और जो पाइथागोरस का प्रमेय होती है उस पर आधारित एक मॉडल है सर। इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी इसके अनुप्रयोग हो, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग और जो भी प्रमेय है पाइथागोरस जो समकोण त्रिभुज के लिए है, वो इंजीनियरिंग में यूज़ होती है डेफिनेटली। उसमें कंस्ट्रक्शन जो होता है वो डेफिनेटली इसका यूज़ करते हैं हम उसमें। इसके बिना वो जो कंस्ट्रक्शन है वो अधूरा है। ये भी आपको दवे सर ने समझाया? ये हमारा आने वाला फ्यूचर है और ये हो सकता है कि इस बार टॉपर हो। मेरा नाम प्रतिभा प्रधान है, मैं क्लास 10th B की छात्रा हूँ। और ये है ना क्या जन्म कुंडली है, जैसे कि आप कोई भी नंबर या फिर कोई भी नंबर मन में सोचोगे ना तो वो मैं बताऊंगी, जैसे जन्म तारीख कुछ भी। हाँ ठीक है, इसमें है वो? हाँ है। इसमें है? नहीं इसमें नहीं। इसमें है? इसमें अगर सिंगल नंबर बोले तो मैंने सिंगल नंबर सोचा है। हाँ तो किसमें है, कौन से कॉलम में है, जैसा कौन से कॉलम में है, कौन से कॉलम में नहीं है? सिंगल नंबर तो इस कॉलम में है। बस एक इसमें ही है, इसमें ही है ना सारा। अगर अल्फाबेट्स में सॉरी न्यूमेरिकल उसमें देखे तो वो सब में है। सब में है 31। वन सब में नहीं है, सिर्फ इसी में। मैं समझा ये वाला। नहीं 11 हो गया सर। संख्या थोड़ा सोचिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अपने मंथ में 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज के हिसाब से 31 के 5 कॉलम्स हैं। तो इस कॉलम के हिसाब से देखा जाए तो हर कॉलम में 6 से 7 नंबर ऐसे जो कॉमन है। अगर आप यूं ढूंढने जाएंगे कि वो नंबर कौन सा कॉमन में है तो कम से कम आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो बच्चों को सिखाया गया है। उसके हिसाब से केवल आप ये बताएंगे कि वो इस कॉलम में है, वो बच्चा 2 सेकंड के अंदर बता देगा कि वो डेट कौन सी है। अच्छा जैसे मैं आप बताइए कोई सा डेट या कुछ भी आप सोच लीजिए। कोई सा एक समझो।
सोच लिया? डेट ऑफ बर्थ का कोई भी अंक है? सोच ले। इस वाले कॉलम में है? नहीं है। नहीं है। इस वाले कॉलम में है? इस वाले कॉलम में? नहीं है। इसमें? ये इसमें? इसमें नहीं है। 8 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ये आपने क्या बनाया? मेरा नाम देवांशु जिले में क्लास 10th B का छात्र हूँ। ये विद्युत परिपथ है। जैसे विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद। ये खुला परिपथ है। जिस खुला परिपथ में विद्युत प्रवाह नहीं करती है, और बंद परिपथ में विद्युत प्रवाह करती है। इसे को स्विच ऑन कर दिया तो विद्युत प्रवाह हो रही है यहाँ पे। तो ये 20 वोल्ट की तो पूरे इसमें बंद में पूरी जाएगी, वो खुले में बस यही रुक जाएगी, इसके आगे नहीं आएगी। मेरा नाम एमी सिंगाड़िया है। मैं कक्षा 10th A की छात्रा हूँ। ये वर्ण विक्षेपण है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है, जिसे हम वर्णक्रम कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। इसलिए हम की कॉन्सेप्ट आपने पूरी समझाई है ये। मेरा नाम निशा गुर्जर है। मैं क्लास 10th A की छात्रा हूँ। मैंने मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है और यह सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर के अंग की, और यह हमारे सभी अंगों की सूचना मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुँचाती है। और मस्तिष्क ये आपने सारी जो है वेन्स के विषय में बताया। ये आपने मानव मस्तिष्क। माय नेम इज सारा गुलेरिया, स्टडी इन क्लास 10th B। ये मानव मस्तिष्क है। मस्तिष्क ये खोपड़ी मस्तिष्क वसा युक्त कोशिकाओं से बनी होती है। ये खोपड़ी जो मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के प्रमुख भाग है, जैसे कि यहाँ पे अग्र मस्तिष्क बुद्धि, विचार, सबसे समृद्धि। महत्वपूर्ण भूमिका किस पार्ट की होती है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की सबसे भूमिका। आपको ये मालूम है पीयूष ग्रंथि किस काम आती है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां उन पर नियंत्रण करती है। इसको बिल्कुल सही। इसमें हार्मोनल सिक्रेशन होता है। नमस्कार, मेरा नाम गौतम माने है। मैं कक्षा 9th A का छात्र हूँ। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खाद और उर्वरक पे बेस्ड है। खाद खेतों में बनती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है। उर्वरक से फसलों को बहुत नुकसान होता है और खाद से फसलों को बहुत फायदा होता है। फसल अच्छी होती है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। पर मैं ये मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि हमें खाद का उपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया जैविक खाद है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उर्वरक खराब है। उर्वरक से कीड़े जो होते हैं वो बहुत जल्दी नष्ट होते हैं, और खाद से थोड़े से कीड़े नष्ट होते हैं। बहुत बढ़िया मॉडल बनाया है। ये है वो बायोगैस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये पूछ सकते हैं। हाँ, आपके घर में जो गैस सिलेंडर तो वो कितने का आता है? वो LPG का और करीब 1000 का आता है। 1000 का आता है। तो आप उस 1000 को बचाना चाहेंगे? तो फिर आप गाय का वेस्ट लाइए। अच्छा। हाँ, उससे एक टंकी बना के उसमें डालें, थोड़ा पानी डालो, उसे 3-4 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दे। तो फिर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो उसके अंदर गैस बनेगी। ये कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा मकान चाहिए। मेरे पास तो छोटा मकान है, वहाँ कैसे बनेगा? तो छत के ऊपर बना लीजिए। और मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। मैंने ये ड्रोन बनाया है। ये मतलब किसी भी चीज़ की निगरानी रखने के काम में आता है। मतलब जैसे अगर अपन ने कोई CTT ड्रोन फ्लाई करेगा? हाँ, फ्लाई तो करेगा। बाकी जो इसके जो पार्ट्स थे वो पार्ट्स नहीं मिल पाए कंट्रोलर वाले। अगर वो मिल जाते तो हम फ्लाई करा। अगर आपको हम पार्ट्स ला के दे देंगे तो इसको आप फ्लाई करा सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में हूँ। 12th क्लास B का छात्र हूँ, और मेरा सब्जेक्ट PCM है। और इसके साथ में वो क्या बोलते हैं कंडक्टर भी बनाया मैंने, जो मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। उसके थ्रू मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक नॉर्थ है, एक साउथ चुंबक है। उससे लाभ क्या होगा हमें? उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अपने को। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? हाँ, दिस इज जनरेटर। दिस इज मैग्नेटिक जनरेटर। इट बिलोंग टू अ मैग्नेट। मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट टू अ इलेक्ट्रिसिटी। ये इससे होगा। और मतलब बनाना मतलब तो केवल हम दो मैग्नेट्स को पास में रख देंगे इस तरीके से उसको नॉर्थ और साउथ चुंबक को, और उसके ऊपर लगाएंगे नॉर्थ चुंबक को। तो उसके कारण जो है ये लिथियम की बैटरी लगाई हमने। तो इसके कारण वो मतलब ये ऐसा जब तक चलाना चाहो आप जब तक चलेगा। वो एनर्जी है, फ्री टू एनर्जी है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में हूँ। 12th क्लास में पढ़ते हैं? यस सर। और इस बार आपकी क्या टॉप करने की इच्छा है? हाँ सर। अब तक आप क्या स्कोर कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप इस तरह के मॉडल बनाते रहें और एक सफल वैज्ञानिक बने। हमारे देश में आप नाम कमाएं और इसको उड़ा के दिखाएं आने वाले भविष्य में। ये CM राइज स्कूल के उत्कृष्ट शिक्षक, और आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? माई सेल्फ डॉक्टर विशाल जैन, और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। बेसिकली मैंने PhD कर रखा है GSITS से।
तो हम लोग के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को एक ऐसा प्रोजेक्ट बनवाया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी की जितनी भी नीड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट है, मतलब हाउसेस से लेके हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम है, साथ साथ में सिटी के अंदर अगर हमें निगरानी रखना है तो ड्रोन सिस्टम तैयार किया जाए। और पीछे अगर जैसे आप देख पा रहे हैं सामने वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने एक चंद्रयान-3 भी दिखाया है। हाँ, चंद्रयान-3 में बच्चे उसको लॉन्च भी कर रहे हैं, मतलब 8 से लेकर मून तक चंद्रयान अपना मूव भी कर रहा है। अभी जैसे हमने प्रोजेक्ट जो है अभी हमारा जिला स्तर पर भी प्रस्तुत करा, जहाँ पे काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया गया था। तो मेन मोटो ये है कि बच्चे जो है यहाँ करके सीखे। तो ये हमारे जैन सर फिजिक्स के मूसाखेड़ी में, इनको देखिए ये GSIT से इंजीनियरिंग कर रहे हुए हैं, जहाँ पे सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल होता है। इंजीनियरिंग में ना जाने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं शिक्षा, अपने जैसी शिक्षा विद्यार्थियों को दूंगा और इस तरह के वैज्ञानिक बनूंगा जो कि ड्रोन बनाएंगे। और ये इनका बिजली उत्पन्न करने वाला जो सोर्स था मैग्नेट से, वो भी काफ़ी सराहनीय मॉडल था। और इनके साथ आप केमिस्ट्री के टीचर? जी सर जी। मेरा नाम पुरुषोत्तम नागर है। पुरुषोत्तम नागर जी, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं? जी, मैं केमिस्ट्री लेता हूँ यहाँ पर। और आपने मॉडल बनाने में क्या क्या मदद करी है बच्चों की? हाँ, इनको एक्चुअली आइडिया दिया स्मार्ट सिटी के ऊपर कि स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक स्मार्ट सिटी कब होगा, आपके शहर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी, तब जाके जो है एक शहर स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट होगा। ये सारी चीज़ें उनको बताया। लाइक एक स्मार्ट सिटी में आपके पास सबसे पहले स्वास्थ्य की सुविधाएँ होना चाहिए, उसमें हॉस्पिटल जो है दिया, होटल होना चाहिए। लाइक कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसके लिए होटल होना ज़रूरी है। मेट्रो ट्रेन का कंसेप्ट दिया, स्कूल का कंसेप्ट दिया, हाईटेक हाउसिंग वगैरह का, IT पार्क वगैरह का पूरा कंसेप्ट दिया। इन लोगों को केमिकल से संबंधित चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई कि इन लोगों को केमिस्ट्री का विषय? एक्चुअली इसमें जो है पॉल्यूशन, ये जितना भी फंडामेंटल है, इसमें हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है सारा वेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है। कोई मार्केट से ऐसा कुछ परचेज़ नहीं किया है। लाइक यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट भी हम लोगों ने जो यूज़ थी उसका यूज़ किया, गत्ते और कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया गया इसमें। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है तो बनाई गई और केमिस्ट्री के 2 जयवीर यहाँ के टीचर, और इन्होंने जो अपने विद्यार्थियों को दिया है वो काफ़ी सराहनीय है। और ऐसे हाथों में अगर भारत का भविष्य जाएगा तो जरूर एक ना एक दिन साइंटिस्ट इस स्कूल से निकलेंगे और जो भारतवर्ष में अपना नाम करेंगे। आप लोगों को बधाई बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये हमारी जो जोड़ी है बहुत ही जयवीरू के नाम से फेमस है और बहुत अच्छे से हमारी केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब काफ़ी सहयोग है और बहुत अच्छे से बच्चों को आइडियाज़ अपलोड कर पाए, इंस्पायर्ड अवार्ड में भी ले गए। दूसरी बात है कि मैं खुद भी टाटा पावर्स इंजीनियरिंग क्षेत्र का PG हूँ, तो टाटा पावर्स छोड़ करके आया हूँ इस विद्यालय को सजने की। मेरा ऐसा मानना था कि जो मेरे पास नॉलेज है, मैं 1995 का BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से फिर सागर से पास हूँ और उसके बाद मैं PG डिप्लोमा इन थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में दिल्ली से किया। देन आई गो टू सिलेक्ट इन द टाटा पावर्स ट्रॉम्बे, उसको मैं छोड़ करके इस तरह आया। तो मेरा एक उद्देश्य यही था कि मैं अपनी जो मेरे एजुकेशन है उनको बच्चों को दूं और उस क्षेत्र में दूं जहां पे पेरेंट्स साइड बिल्कुल जीरो है। इसी कार्यक्रम को हमने इस प्रकार से इसलिए सहयोग करा। हमारे साथ में एक और होनहार शिक्षक है मिस्टर सोलंकी जी। मिस्टर सोलंकी जी जो हाँ जी, नमस्कार। एंकरिंग कर रहे थे। जी जी, थैंक यू सर। आपकी क्वालिटीज बताइए। सर क्वालिटीज यही है कि बस बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना और खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ना। डिजिटल का मतलब है कि हमारा जो CM राइज की अवधारणा है, जो हमारा जो विद्यालय है, दूसरा वर्ष चल रहा है CM राइज का, तो इसकी जो अवधारणा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए, तो जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारी बच्चों की जो डिजिटल की तरफ जो पॉलिसी बढ़ी है ज़्यादातर, जो बच्चे डिजिटल पे काम ज़्यादा करते हैं, जैसे हम लोग डिजिटल TV के माध्यम से पढ़ाते हैं, हर क्लास में स्मार्ट टीवियाँ हैं। और एक हमारे जो CM राइज विद्यालयों में एक नई थीम आई है हुक्स, जो बच्चों को किस तरह से जीवन कक्षा में आगे पढ़ाएं और बच्चे कैसे अपने टॉपिक को समझ पाए, उसके लिए एक हुक्स प्रश्न बैंक एक कार्यशाला हुई है जिसमें हुक्स का प्रयोग करते हैं। अब हुक्स क्या होता है? हुक्स का मतलब होता है किसी पाठ की रोचक शुरुआत। बच्चा क्लास में किसी कंटेंट को पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्यों समझ नहीं पा रहा है। 50% बच्चे समझते हैं और 50 नहीं समझते हैं। तो जो 50% जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको कैसे विषय से जोड़ा जाए, उसके लिए एक हुक्स एक कंटेंट आया है जो CM राइज में सारे जो शिक्षक लोग हैं उसको प्रयास करते हैं और बच्चों को कक्षा के प्रथम 5 मिनट में उनको अपने विषय से जोड़ते हैं। तो हिट से किसी प्रणाली आई है और खास करके बच्चे के द्वारा जो हमने देखा है कि हमारे यहाँ बच्चे जो होमवर्क करते हैं उनकी जो पॉलिसी थोड़ी अलग है। बच्चे जो होमवर्क करते हैं उसके तरीका अलग है। जो हमारे जो शिक्षक साथी है उनका जो रोजाना जो प्रोग्राम है पढ़ाने का
उसकी पॉलिसी अलग है। रोजाना जो काम करते हैं उसको पहले से एडवांस में लिखकर तैयार करते हैं कि हमें आज ये बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसी थीम्स जो हमारे जो पॉलिसी के अंतर्गत आ रही है, मैं मैथमेटिक्स का शिक्षक हूँ और बच्चों को गणित विषय को किस तरह से अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करके पढ़ाया जाए, तो ज़्यादातर TLM का प्रयोग करना, ज़्यादातर मॉडल का प्रयोग करना, ताकि बच्चे इस विषय को आसान तरीके से सरल समझ सके। इस विद्यालय के प्रिंसिपल इंजीनियर, इस विद्यालय के फिजिक्स के टीचर इंजीनियर, इंजीनियरिंग विषय त्यागते हुए इन्होंने भारत के भविष्य को सुधारने का बीड़ा उठाया हुआ है। और मुझे ध्यान आता है कि एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उस मूवी में आमिर खान ने शायद इस तरह के मॉडल्स और इसी तरह के शिक्षा का ज्ञान विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया था। और मुझे लगता है कि ये उन्हीं 3 इडियट्स वाले टीचर्स हैं जो कि अपनी पद्धति को सुधारते हुए विद्यालय में शिक्षा देना चाहते हैं। और अगर इस तरह के बॉस होंगे जो कि अपने मातहत कार्य करने वाले शिक्षकों को इस तरह की शाबाशी देंगे, और इस तरह के हमारे अवधेश शर्मा जी जैसे और आप सोलंकी जैसे, आप जैन साहब जैसे टीचर होंगे, तो ये नमन का विषय है और हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित है। और ऐसे विद्यार्थियों को हम भाग्यशाली समझते हैं जिनका गाइडेंस और जिनकी जो शिक्षा है वो ये टीचर दे रहे हैं, और इस तरह के प्रिंसिपल जो कि इस कार्य को मूर्त रूप देने में अपने स्टाफ के साथ प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। दबंग केसरी ये दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र है। जब हम आपके इस विद्यालय में आए, CM राइस के इंदौर के 6 विद्यालयों में से एक है, और जब हमने आपके विद्यालय का अवलोकन किया तो यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के उत्कृष्ट शिक्षकगण जो कि विशेष परीक्षाओं को पास करके यहाँ पर आए हुए हैं और इस योग्य हैं कि ये हमें देख के अनुभव हुआ कि आपके विद्यालय में जो निम्न आय वर्ग के पेरेंट्स हैं और उनके विद्यार्थी जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनका भविष्य ऐसे योग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। और आप लोगों को जिस तरीके का कार्य आप लोग कर रहे हैं, ये हम शासन तक पहुँचाएंगे, कलेक्टर महोदय तक पहुँचाएंगे, और ये इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हम ये महसूस करते हैं कि आप लोगों को शासन के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, और आप लोग ये विशेष उपलब्धियों के लिए आपको शुभकामनाएं और हमारी ओर से बधाई। आप लोग इसी तरीके से भविष्य को सुधारते रहें, भारत के नन्हे भविष्य को सुधारते रहें। इन विद्यार्थियों को दे रहे हैं जो IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, विभिन्न तरह के स्किल डेवलपमेंट के कामों में आप लोग बच्चों को लगा रहे हैं। और आप लोगों ने जो प्रदर्शनी लगाई है सिर्फ साइंस की नहीं, आपने हिस्ट्री की भी लगाई है और आपने अन्य अलग अलग विषयों पर जो लगाई है, इसके लिए आप सारे शिक्षकगण बधाई के पात्र हैं। आप अवधेश शर्मा जी, आप सोलंकी जी और आप प्राचार्य महोदय